Good morning all of you. Welcome to physics online classes of Unique Senior Secondary School Sikkar. We are discussing about the chapter photoelectric effect. और फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट वाले चैप्टर में अपन डिस्कस कर रहे थे एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। और एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में अपन पढ़ रहे थे बेटा लेनार्ड एंड मिलिकन एक्सपेरिमेंट। और प्रीवियस वीडियो में अपन ने डिस्कस किया था कि लेनार्ड और मिलिकन के एक्सपेरिमेंट में जो फोटोइलेक्ट्रिक करंट होती है वो तीन क्वांटिटीज़ पे डिपेंड करती है। एक तो मैंने आपको बताया बेटा इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट, और फोटोइलेक्ट्रिक करंट होती है वो इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट पे डिपेंड करती है और उसके कैसी प्रोपोर्शनल होती है डायरेक्टली। और दूसरा इफेक्ट अपन पढ़ रहे थे बेटा इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल ऑफ प्लेट ए विथ रिस्पेक्ट टू प्लेट सी। या अपन बोल सकते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन बोथ प्लेट्स। अब पोटेंशियल डिफरेंस की दो कंडीशन होती है, एक तो पॉजिटिव पोटेंशियल होता है और एक ऐसा पोटेंशियल लेते हैं नेगेटिव। अब एक केस अपन ने पढ़ लिया था पॉजिटिव पोटेंशियल का, और इसमें मैंने आपको बताया कि जैसे जैसे प्लेट ए के पॉजिटिव पोटेंशियल को अपन इंक्रीज करते हैं तो फोटोइलेक्ट्रिक करंट भी क्या होती है इंक्रीज। और पॉजिटिव पोटेंशियल को बढ़ाते हुए एक सिचुएशन ऐसी आती है जिस पर फोटोइलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू मैक्सिमम होकर कांस्टेंट हो जाती है, और उस कांस्टेंट करंट को अपन बोलते हैं बेटा कौन सी करंट, सैचुरेटेड फोटोइलेक्ट्रिक करंट। और सैचुरेटेड फोटोइलेक्ट्रिक करंट की कंडीशन में क्या होता है कि प्लेट सी से इमिटेड जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं वो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन किस पर पहुंच जाते हैं, प्लेट ए पर। उसके बाद भी अगर अपन प्लेट ए के पॉजिटिव पोटेंशियल को इंक्रीज करते हैं तो देयर विल बी नो चेंज इन फोटोइलेक्ट्रिक करंट। तो उस करंट को अपन बोलते हैं बेटा सैचुरेटेड फोटोइलेक्ट्रिक करंट। आज अपन पढ़ेंगे नेगेटिव पोटेंशियल का इफेक्ट। तो अपन लेनार्ड और मिलिकन के एक्सपेरिमेंट में दूसरा पॉइंट अपन डिस्कस कर रहे थे इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल ऑफ प्लेट ए विथ रिस्पेक्ट टू प्लेट सी ऑन फोटो इलेक्ट्रिक करंट। इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल ऑफ प्लेट ए विथ रिस्पेक्ट टू प्लेट सी ऑन फोटो इलेक्ट्रिक करंट। और इसमें अपन सेकंड केस को डिस्कस कर रहे थे। पहला केस अपन ने पढ़ा पॉजिटिव पोटेंशियल का, और अब अपन पढ़ रहे हैं बेटा किसका, नेगेटिव पोटेंशियल। ठीक है, या अपन इसको बोल सकते हैं बेटा नेगेटिव पोटेंशियल डिफरेंस। नेगेटिव पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन बोथ प्लेट्स। लेनार्ड और मिलिकन के एक्सपेरिमेंट में मैंने आपको बताया कि इवैक्यूटेड ग्लास ट्यूब में दो मेटेलिक प्लेट है, और दो मेटेलिक प्लेट में अपन ने बताया था एक तो प्लेट होती है सी, और प्लेट सी पर फोटो सेंसिटिव मटेरियल का लेप किया हुआ होता है। और एक मैंने आपको बताया था बेटा प्लेट ए, ये प्लेट सी और ये प्लेट ए। प्लेट सी और प्लेट ए के बीच में कनेक्टेड होता है बेटा कम्यूटेटर। तो प्लेट सी और प्लेट ए के बीच में अपना कनेक्टेड होता है कम्यूटेटर। इस कम्यूटेटर की हेल्प से अपन प्लेट सी और प्लेट ए को इच्छा अनुसार पॉजिटिव और नेगेटिव पोटेंशियल प्रोवाइड करवा सकते हैं। जब इस कम्यूटेटर की हेल्प से अपन प्लेट ए को नेगेटिव पोटेंशियल और प्लेट सी को पॉजिटिव पोटेंशियल प्रोवाइड करवाते हैं, तो दोनों प्लेटों के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो कैसा होगा, नेगेटिव। तो अपन पढ़ रहे हैं नेगेटिव पोटेंशियल डिफरेंस। तो कम्यूटेटर की हेल्प से अपन इन दोनों प्लेटों के बीच की पोलैरिटी को चेंज कर सकते हैं। तो पहले केस में अपन ने कम्यूटेटर की हेल्प से प्लेट ए को पॉजिटिव पोटेंशियल दिया था और प्लेट सी को नेगेटिव पोटेंशियल प्रोवाइड करवाया, तो दोनों प्लेटों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस था वो कैसा, पॉजिटिव।
और पॉजिटिव पोटेंशियल डिफरेंस को इंक्रीज करने पर तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट इंक्रीज हो रही थी, और इस पॉजिटिव पोटेंशियल डिफरेंस को इंक्रीज करते हुए एक कंडीशन ऐसी आती है जिस पर फोटो इलेक्ट्रिक करंट मैक्सिमम होकर क्या हो जाती है, कांस्टेंट, और उस कांस्टेंट करंट को अपन बोलते हैं बेटा सैचुरेटेड फोटो इलेक्ट्रिक करंट। लेकिन अब तो अपन केस पढ़ रहे हैं किस पोटेंशियल का, नेगेटिव। तो इस कम्यूटेटर की हेल्प से मैंने प्लेट ए को कैसा पोटेंशियल दिया, नेगेटिव, और प्लेट सी को कैसा पोटेंशियल दिया, पॉजिटिव। इस कंडीशन में इन दोनों प्लेटों के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो विल बी नेगेटिव पोटेंशियल डिफरेंस होगा। इस नेगेटिव पोटेंशियल डिफरेंस की कंडीशन में क्या होगा कि इस नेगेटिव पोटेंशियल डिफरेंस की कंडीशन में जब इस प्लेट सी पर फिक्स फ्रीक्वेंसी और फिक्स इंटेंसिटी का, फिक्स फ्रीक्वेंसी एंड फिक्स इंटेंसिटी का अपन क्या इंसिडेंट करते हैं, यूवी लाइट, अल्ट्रा वायलेट लाइट को इंसिडेंट करते हैं। तो जैसे इस नेगेटिव पोटेंशियल डिफरेंस की कंडीशन में इस प्लेट सी पर अपन फिक्स फ्रीक्वेंसी और फिक्स इंटेंसिटी की अगर अल्ट्रा वायलेट लाइट को इंसिडेंट करते हैं तो ड्यू टू फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट प्लेट सी से क्या इजेक्ट होते हैं, इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन पर भी कैसा चार्ज है, नेगेटिव, और प्लेट ए पर भी कैसा चार्ज है, नेगेटिव। इसलिए प्लेट ए इन इलेक्ट्रॉनों को रिपल करती है। प्लेट ए इन इलेक्ट्रॉनों को क्या करती है, रिपल। इनमें रिपल्सन होता है, ठीक है, ये रिपल करती है इसको, और रिपल करेगी तो ये इलेक्ट्रॉन किस पर नहीं जाएंगे, प्लेट ए पर, और प्लेट ए पर नहीं जाएंगे तो इस सर्किट में क्या नहीं प्रोड्यूस होगी बेटा, करंट। तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस नहीं होगा। तो पॉजिटिव पोटेंशियल डिफरेंस की कंडीशन में तो क्या था कि प्लेट ए को अपन ने कैसा पोटेंशियल दिया था, पॉजिटिव, और इलेक्ट्रॉनों पर कैसा पोटेंशियल था, नेगेटिव। इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव था, तो प्लेट ए इन इलेक्ट्रॉनों को क्या कर रही थी, अट्रैक्ट। लेकिन इस नेगेटिव पोटेंशियल की कंडीशन में क्या होता है कि इस नेगेटिव पोटेंशियल की कंडीशन में ये होता है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की वजह से जैसे ही अपन इस प्लेट सी पर अल्ट्रावायलेट लाइट को इंसिडेंट करते हैं तो ड्यू टू फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की वजह से इस प्लेट सी से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन पर भी नेगेटिव चार्ज है और प्लेट ए पर भी कैसा पोटेंशियल है, नेगेटिव। और नेगेटिव पोटेंशियल की वजह से ये प्लेट ए इन इलेक्ट्रॉनों को रिपल करती है। इन इलेक्ट्रॉनों को क्या करती है, रिपल, जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन मोमेंट नहीं करते किसकी ओर, प्लेट ए की ओर, और प्लेट ए की ओर मूव नहीं करेंगे तो इस सर्किट में क्या नहीं प्रोड्यूस होगी, करंट। लेकिन इस नेगेटिव पोटेंशियल की कंडीशन में कुछ से इलेक्ट्रॉन, हाईली एनर्जी के जो इलेक्ट्रॉन है, किस एनर्जी के इलेक्ट्रॉन है, हाईली, या हाईली एनर्जी के जो इलेक्ट्रॉन है या उच्च ऊर्जा के जो इलेक्ट्रॉन है वो इस नेगेटिव पोटेंशियल के कारण लगने वाले रिपल्सन फोर्स को पार करके भी प्लेट सी से किस पर पहुंच जाते हैं, प्लेट ए पर। तो प्लेट सी पर प्लेट ए पर पहुंच जाते हैं और इस सर्किट में क्या प्रोड्यूस होती है बेटा, फोटो इलेक्ट्रिक करंट, और उस फोटो इलेक्ट्रिक करंट का मेजरमेंट कर दिया जाता है बाय माइक्रो एमीटर। तो इस नेगेटिव पोटेंशियल की कंडीशन में क्या होता है कि जैसे इस प्लेट सी पर अपन फिक्स फ्रीक्वेंसी और फिक्स इंटेंसिटी का लाइट इंसिडेंट करते हैं तो ड्यू टू फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट प्लेट सी से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होते हैं। लेकिन इलेक्ट्रॉन जो इजेक्ट इलेक्ट्रॉन है या इमिटेड इलेक्ट्रॉन है वो प्लेट ए पर नेगेटिव पोटेंशियल की वजह से ये इलेक्ट्रॉन रिपल होते हैं। लेकिन इन इमिटेड इलेक्ट्रॉन में से कुछ इलेक्ट्रॉन ऐसे होते हैं जिनकी काइनेटिक एनर्जी हाई। तो जो हाईली एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन है वो इस नेगेटिव पोटेंशियल की कंडीशन में भी प्लेट सी से किस पर पहुंच जाते हैं बेटा, प्लेट ए पर, और इस सर्किट में क्या प्रोड्यूस होती है, फोटो इलेक्ट्रिक करंट। और उस फोटो इलेक्ट्रिक करंट का मेजरमेंट अपन किससे कर लेते हैं बेटा, माइक्रो एमीटर। लेनार्ड और मिलिकन अपने एक्सपेरिमेंट में क्या देखते हैं कि लेनार्ड और मिलिकन अपने एक्सपेरिमेंट में ये देखते हैं कि इस प्लेट सी पर इंसिडेंट लाइट की, तो इस प्लेट सी पर इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी को वो सेम रखते हैं। फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी इन दोनों को वो सेम रखते हैं, और इन दोनों को सेम रखकर वो पोटेंशियल डिवाइडर की हेल्प से, पोटेंशियल डिवाइडर की हेल्प से जैसे ही वो प्लेट ए के
नेगेटिव पोटेंशियल को इंक्रीज करते हैं, नेगेटिव पोटेंशियल को इंक्रीज करते हैं। तो लेनार्ड और मिलिकन अपने एक्सपेरिमेंट में ये शो करते हैं कि प्लेट सी पर इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी को तो सेम रखते हैं, और फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी को सेम रखकर पोटेंशियल डिवाइडर की हेल्प से जैसे ही वो प्लेट ए के नेगेटिव पोटेंशियल को इंक्रीज करते हैं, तो इस नेगेटिव पोटेंशियल को इंक्रीज करने पर वो ये देखते हैं कि अपने एक्सपेरिमेंट में कि फोटोइलेक्ट्रिक करंट होती है वो रैपिडली डिक्रीज होती है, रैपिडली क्या होती है, डिक्रीज। तो जैसे ही वो मैं आपको बता रहा हूँ कि इस प्लेट सी पर इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी को सेम रखकर जैसे ही वो पोटेंशियल डिवाइडर की हेल्प से इस प्लेट ए के नेगेटिव पोटेंशियल को इंक्रीज करते हैं, तो वो अपने एक्सपेरिमेंट में ये देखते हैं कि जैसे जैसे इस नेगेटिव पोटेंशियल को इंक्रीज करते हैं तो जो फोटोइलेक्ट्रिक करंट होती है वो रैपिडली क्या होती है, डिक्रीज। अब रैपिडली डिक्रीज क्यों होती है, क्योंकि नेगेटिव पोटेंशियल को इंक्रीज करेंगे तो इस प्लेट ए की इन इलेक्ट्रॉनों को रिपल करने की कैपेसिटी भी क्या होगी, इंक्रीज। तो ये ज़्यादा इलेक्ट्रॉनों को रिपल करेगी, इसकी कैपेसिटी इंक्रीज हो। तो लेनार्ड और मिलिकन अपने एक्सपेरिमेंट में ये देखते हैं कि इस प्लेट सी पर इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी को सेम रखकर जैसे ही पोटेंशियल डिवाइडर की हेल्प से प्लेट ए के नेगेटिव पोटेंशियल को इंक्रीज करते हैं, तो जैसे ही वो प्लेट ए के नेगेटिव पोटेंशियल को इंक्रीज करते हैं तो लेनार्ड और मिलिकन अपने एक्सपेरिमेंट में ये देखते हैं कि फोटोइलेक्ट्रिक करंट है वो रैपिडली क्या होती है, डिक्रीज। अब रैपिडली डिक्रीज क्यों होती है, क्योंकि इस प्लेट ए के नेगेटिव पोटेंशियल को इंक्रीज करने पर प्लेट ए की इन इलेक्ट्रॉनों को रिपल करने की कैपेसिटी भी क्या होती है, इंक्रीज। तो वो ज़्यादा इलेक्ट्रॉनों को रिपल करता है, तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉनों को रिपल करता है तो धीरे धीरे इस फोटोइलेक्ट्रिक करंट क्या होने लग जाती है, डिक्रीज। और इस नेगेटिव पोटेंशियल को इंक्रीज करते हुए एक कंडीशन ऐसी आती है जिस पर इस फोटोइलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू डिक्रीज होती भी कितनी हो जाती है, 0। और जिस नेगेटिव पोटेंशियल पर ये फोटोइलेक्ट्रिक करंट डिक्रीज होती भी 0 हो जाती है, उस नेगेटिव पोटेंशियल को अपन बोलते हैं बेटा कौन सा पोटेंशियल, स्टॉपिंग पोटेंशियल। कौन सा पोटेंशियल बोलते हैं, स्टॉपिंग। तो इसमें मैंने आपको बताया कि जैसे ही इसका इफेक्ट आपको बता रहा हूँ कि जैसे अपन प्लेट ए की नेगेटिव पोटेंशियल को इंक्रीज करते हैं पोटेंशियल डिवाइडर की हेल्प से, तो जैसे जैसे पोटेंशियल डिवाइडर की हेल्प से प्लेट ए के नेगेटिव पोटेंशियल को इंक्रीज किया जाता है तो फोटोइलेक्ट्रिक करंट रैपिडली डिक्रीज होती है। तो देखो पॉजिटिव पोटेंशियल को इंक्रीज करने पर तो करंट इंक्रीज होती है, जबकि नेगेटिव पोटेंशियल को इंक्रीज करने पर जो फोटोइलेक्ट्रिक करंट होती है वो रैपिडली क्या होती है, डिक्रीज। और इस नेगेटिव पोटेंशियल को इंक्रीज करते हुए एक कंडीशन ऐसी आती है जिस पर फोटोइलेक्ट्रिक करंट डिक्रीज होती हुई कितनी हो जाती है, 0। और नेगेटिव प्लेट ए के नेगेटिव पोटेंशियल की जिस वैल्यू पर फोटोइलेक्ट्रिक करंट डिक्रीज होती हुई 0 हो जाती है उस नेगेटिव पोटेंशियल को अपन बोलते हैं बेटा कौन सा पोटेंशियल, स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल अपन किसे बोलते हैं बेटा, कैथोड के रिस्पेक्ट में या प्लेट सी के रिस्पेक्ट में प्लेट ए के नेगेटिव पोटेंशियल की वह वैल्यू जिस पर फोटोइलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू डिक्रीज होती हुई कितनी हो जाती है, 0। उस नेगेटिव पोटेंशियल को अपन बोलते हैं बेटा कौन सा पोटेंशियल, स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल, तो यह इंपॉर्टेंट डेफिनेशन रहेगी बेटा। स्टॉपिंग पोटेंशियल अपन लिख सकते हैं बेटा द वैल्यू ऑफ नेगेटिव पोटेंशियल given to plate A with respect to plate C at which photoelectric current
becomes 0 called stopping potential. स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल अपन किसे बोलते हैं कि प्लेट ए को दिया गया है नेगेटिव पोटेंशियल की एक ऐसी वैल्यू जिस पर प्लेट सी का कोई भी इलेक्ट्रॉन प्लेट सी से किस पर नहीं पहुंच पाता, प्लेट ए पर, और फोटोइलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू कितनी हो जाती है, 0। तो द वैल्यू ऑफ नेगेटिव पोटेंशियल गिवन टू प्लेट ए विथ रिस्पेक्ट टू प्लेट सी एट विच फोटोइलेक्ट्रिक करंट बिकम्स 0। तो प्लेट सी के रिस्पेक्ट में प्लेट ए के नेगेटिव पोटेंशियल की वह वैल्यू जिस पर प्लेट सी से इमिटेड कोई भी इलेक्ट्रॉन प्लेट सी से किस पर रीच नहीं करता, प्लेट ए पर, और फोटोइलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू कितनी हो जाती है, 0। उस नेगेटिव पोटेंशियल को अपन बोलते हैं बेटा कौन सा पोटेंशियल, स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल की कंडीशन में क्या होता है कि प्लेट सी का कोई भी इमिटेड इलेक्ट्रॉन प्लेट सी से किस पर रीच नहीं कर पाता, प्लेट ए पर, और जो फोटोइलेक्ट्रिक करंट है उसकी वैल्यू कितनी हो जाती है, 0। और उस प्लेट ए के नेगेटिव पोटेंशियल को अपन बोलते हैं बेटा कौन सा पोटेंशियल, स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल, द वैल्यू ऑफ नेगेटिव पोटेंशियल गिवन टू प्लेट ए विथ रिस्पेक्ट टू प्लेट सी एट विच द वैल्यू ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक करंट बिकम्स 0 इज कॉल्ड स्टॉपिंग पोटेंशियल। और इस स्टॉपिंग पोटेंशियल की कंडीशन में प्लेट सी से इमिटेड कोई भी इलेक्ट्रॉन किस पे नहीं पहुंच पाता बेटा, प्लेट ए पर, और जो फोटोइलेक्ट्रिक करंट है उसकी वैल्यू कितनी हो जाती है, 0। तो प्लेट सी का रिस्पेक्ट में प्लेट ए का वह नेगेटिव पोटेंशियल जिस पर प्लेट सी का कोई भी इमिटेड इलेक्ट्रॉन किस पर रीच नहीं करता, प्लेट ए पर, और जो फोटोइलेक्ट्रिक करंट है उसकी वैल्यू कितनी हो जाती है, 0। उस प्लेट ए के नेगेटिव पोटेंशियल को अपन बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्टॉपिंग पोटेंशियल की कंडीशन में जो इमिटेड इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होती है वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा प्रोवाइड की गई एनर्जी के मैग्नीट्यूड में इक्वल होती है, लेकिन डायरेक्शन में अपोजिट। ऑन एट द कंडीशन ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल maximum kinetic energy of emitted photoelectron। तो at the condition of stopping potential maximum kinetic energy of emitted photoelectron। देखो क्यू चार्ज वाला पार्टिकल है, अगर उसको V पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करवाते हैं, V पोटेंशियल प्रोवाइड करवाते हैं, तो जो चार्ज पार्टिकल है वो क्या करने लग जाता है, मोशन, और मोशन के कारण जो एनर्जी होती है उसको अपन बोलते हैं बेटा कौन सी एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। और उसकी काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है बेटा Q डॉट V। तो Q तो उस पार्टिकल का चार्ज है और V उसको दिया गया क्या है, पोटेंशियल। लेकिन इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है उसको Q से न लिखकर अपन किसे लिखते हैं बेटा, E। तो इस स्टॉपिंग पोटेंशियल की कंडीशन में इमिटेड इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होगा बेटा K मैक्सिमम इज इक्वल टू E डॉट V नॉट। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल की कंडीशन में इमिटेड इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है K मैक्सिमम इज इक्वल टू E डॉट V नॉट, वेयर E is charge of electron और V naught is stopping potential। तो ये वाला अपना कौन सा पोटेंशियल है, स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो यहाँ से अगर अपन स्टॉपिंग पोटेंशियल का फॉर्मूला निकालते हैं तो बेटा स्टॉपिंग पोटेंशियल V नॉट इज इक्वल टू K मैक्सिमम अपॉन E। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल का यहाँ से फॉर्मूला आ गया बेटा K मैक्सिमम अपॉन E। इसको देखो मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है बेटा हाफ
एम वी स्क्वायर, और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगी तो वेलोसिटी भी मैक्सिमम इज इक्वल टू ई डॉट वी नॉट। अगर इसको सॉल्व आउट करते हैं तो अपन लिख सकते हैं एम वी मैक्सिमम का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 ई वी नॉट। तो यहाँ से वैल्यू अपन निकालते हैं वी मैक्सिमम का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 ई वी नॉट अपॉन एम। तो यहाँ से अगर अपन वैल्यू निकाले तो वी मैक्सिमम इज इक्वल टू अंडर रूट 2 ई वी नॉट अपॉन एम। दिस इज द मैक्सिमम वेलोसिटी, maximum velocity of emitted electron, तो इमिटेड इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम वेलोसिटी का फॉर्मूला हो गया बेटा वी मैक्सिमम इज इक्वल टू अंडर रूट 2 ई वी नॉट अपॉन एम। तो नेगेटिव पोटेंशियल को इंक्रीज करते हैं तो फोटोइलेक्ट्रिक करंट क्या होती है, डिक्रीज। और नेगेटिव पोटेंशियल को इंक्रीज करते हुए एक कंडीशन ऐसी होती है जिस पर फोटोइलेक्ट्रिक करंट डिक्रीज होती हुई कितनी हो जाती है, 0। और उस नेगेटिव पोटेंशियल को अपन बोलते हैं कौन सा पोटेंशियल, स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो अपन बोल सकते हैं द वैल्यू ऑफ नेगेटिव पोटेंशियल गिवन टू प्लेट ए विथ रिस्पेक्ट टू प्लेट सी एट विच द वैल्यू ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक करंट बिकम्स 0 इज कॉल्ड स्टॉपिंग पोटेंशियल। जबकि पॉजिटिव पोटेंशियल को इंक्रीज करते हैं, प्लेट ए के पॉजिटिव पोटेंशियल को इंक्रीज करते हैं तो करंट क्या होती है, इंक्रीज। और करंट इंक्रीज होते हुए मैक्सिमम होकर क्या हो जाती है, कांस्टेंट। और उस कांस्टेंट करंट को अपन बोलते हैं बेटा कौन सी करंट, सैचुरेटेड फोटोइलेक्ट्रिक करंट। इस स्टॉपिंग पोटेंशियल की कंडीशन में क्या होता है कि प्लेट सी से एमिटेड कोई भी इलेक्ट्रॉन प्लेट सी से किस पर नहीं पहुंच पाता है, प्लेट ए पर। और जब कोई भी इलेक्ट्रॉन प्लेट सी से प्लेट ए पे नहीं पहुंचेगा तो जो फोटोइलेक्ट्रिक करंट होगी उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। और फोटोइलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू 0 हो जाएगी तो उस नेगेटिव पोटेंशियल को अपन बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। इस स्टॉपिंग पोटेंशियल की कंडीशन में जो इमिटेड इलेक्ट्रॉन होता है उसकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है कि मैक्सिमम इज इक्वल टू ई डॉट वी नॉट। हियर ई इज द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड वी नॉट इज द स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल निकालने का फॉर्मूला होगा कि मैक्सिमम अपॉन ई, ये मैक्सिमम वेलोसिटी। बाकी अपन कल डिस्कस करेंगे बेटा। थैंक यू।